नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये देखो आ गया भैया धान का सीज़न। और ये सीज़न भाई ऐसा होता है कि साल की एक फसल और बिल्कुल पैसा ही पैसा। यहाँ पे देखो भाई, आज हम पहुँचे हुए हैं किसरौद गांव। यहाँ पे ये जो है कि ग्राम स्थित है भिटौनी के अंदर। और यहाँ पे हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं कुबोटा कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे हमारे साथ डीलर साहब से लेके सभी लोग हमारे साथ में किसान भी जुड़े हुए हैं जिनका ये खेत है। और ये धान इनकी भैया कौन सी वैरायटी है? ये 2552 बासमती वैरायटी में आती है। 11-21 की क्रॉस है ये। तो अब हम भैया पूरी जानकारी लेंगे मशीन के बारे में पहले कि भैया मशीन कैसी है, क्योंकि हमारी धान तो आप देखो भैया बिल्कुल लहलहा रही है। तो यहाँ पे हमको मुनाफा हमको पूरा चाहिए, लेकिन नुकसान भैया मशीन से एक भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज हम सर से लेने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या ऐसे ख़ास फीचर बनाए गए हैं, ख़ास किसानों के लिए क्या धान में रखा गया बनाया गया है कि किसान इसी मशीन से कटवाए अपनी धान और इसी को ले अपने पहली पसंद से। तो सर बताइए पहले अपने कुछ फीचर्स अपनी मशीन के बारे में। तो सर बताएं कुछ। किसान भाइयों को नमस्कार, मैं अमर विशाल कुबोटा कंपनी से। जैसा कि आज हम एक जो प्रोडक्ट है कुबोटा कंपनी का हार्वेस्टर, तो इसकी जानकारी देने से पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि ये कंपनी जो है जापान की कंपनी है और इसका जो प्लांट है ओसाका में है। और कंपनी जो है 1890 से काम कर रही है। तो लगभग कुबोटा सभी प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। जैसा कि आपने हमारा ट्रैक्टर देखा है, रोटावेटर देखा है, प्लांटर देखा है, जो इस धान को रोपाई कर सकता है, वो मशीन भी आपने देखी है। अभी कुबोटा की हार्वेस्टर देखेंगे। लगभग ये मान के चलिए कि खेत की तैयारी से लेके अनाज को घर तक पहुंचाने के लिए मशीन कुबोटा कंपनी बनाती है। तो आइए हम अपने कुबोटा जो हार्वेस्टर किंग के नाम से जाना जाता है कुबोटा कंपनी में, और किसानों के बीच में हार्वेस्टर किंग के नाम से कुबोटा का ये हार्वेस्टर जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो है कि ये पूरा जो है मेड इन जापान है। और यहाँ पे जो इसका मॉडल देखेंगे, यहाँ पे D68G इसका मॉडल नेम है और हार्वेस्टर किंग 2 के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने किसान के कहने के अनुसार इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है कि जो कि उसके फ़ायदे के लिए है, हार्वेस्टिंग करते समय उसको जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए है, और कम खर्चे में और इसको कैसे चलाया जा सकता है उसको ध्यान रखते हुए इस हार्वेस्टर का डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिखाएंगे कि कहाँ पे इसका इंजन लगा है। तो दिनेश आप इसको खोलिए, देखिए कितना आसान है यहाँ पे खोलना। और जैसे कि हम आमतौर पे हार्वेस्टर देखते हैं, उसका डेली मेंटेनेंस चेक करना या उसको देख रेख करने के लिए हमें एक स्पेशल टेक्नीशियन चाहिए। यहाँ पे कोई भी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस मशीन के इंजन की देख रेख भी कर सकते हैं और इसको चलाना भी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि ये देखेंगे यहाँ पे ये पूरी तरीके से मशीन का टैंक जो है इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे इसका इंजन लगा हुआ है जो कि 68 HP का इंजन लगा हुआ है। थोड़ा सा इस साइड से हम दिखाएंगे तो इसमें इंजन की जो क्लियरिटी पूरी तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे उसकी मेंटेनेंस मतलब कूलेंट चेक करना, बैटरी चेक करना, ऑयल चेक करना बहुत आसान है। इवन सभी प्रकार के जो बेल्ट हैं वो आसानी से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे ट्रांसमिशन बेल्ट है जो कि आसानी से आपको देखा जा सकता है और आसानी से इसके रख रखाव में और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप इसको आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल टेक्नीशियन की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये कंपनी ऐसा डिज़ाइन किया है कि एक छोटा सा किसान भी अगर चाहे तो इसका देख रेख कर सकता है। अभी इसमें 68 HP का इंजन लगा है जो कि यहाँ पे हार्वेस्टर के कटर बार को चलाने के लिए बहुत सफिशेंट है। ये जो है बाहर से बाहर जो है इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 8 फीट है और जो कटिंग करता है वो लगभग 6 फीट की कटिंग करता है। जो मतलब यहाँ बाहर से बाहर जो कटर का जो साइज़ है वो 8 फीट है और अंदर से अंदर जो है ये 6 फीट की कटिंग करता है।
तो यहाँ पे देखेंगे कटिंग के दौरान आपको इजी ब्लेड जो है, इजी ऑपरेट ब्लेड है यहाँ लगे हुए, रील लगी हुई है। रील को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक सिंगल लीवर देखेंगे आप। कभी होता है कि हमें हार्वेस्टर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी यहाँ पे देखेंगे जैसा कि इसको हार्वेस्टर को चलाने के लिए सिंगल एक रील को ऑपरेट करने के लिए एक लीवर दिया है, और इसमें स्टीयरिंग नहीं है। जैसे आम तौर पे बड़े हार्वेस्टर आपने देखा है कि स्टीयरिंग रहती है और उसमें स्पेशल आपको ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो है बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत टॉप पे बैठा रहता है और आम किसान उसको इसलिए नहीं चला पाता है, उसका जजमेंट नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे इसको ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं, मात्र एक सिंगल लीवर से, जो कि स्टीयरिंग का भी काम करता है और कटिंग जो कटर बार है उसको नीचे ऊपर गिराने के लिए भी काम करता है। और इसका मतलब लेफ़्ट राइट आप टर्न करेंगे इसी से कर सकते हैं। प्लस रील के लिए जैसा बताया ये लीवर दिया, सिर्फ 2 लीवर। आप जब दूसरी हार्वेस्टर में जाएंगे, बड़ी हार्वेस्टर या कोई भी कंपनी की हार्वेस्टर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि बहुत सारे लीवर दे दिए जाते हैं, जो कि आपको चलाने में इतनी ज़्यादा कठिनाई होती है, तो जिससे कि कोई भी आम किसान नहीं चला पाता है। जैसे कि आप थ्रेशर को चालू करने के लिए एक सिंगल लीवर दिया है, और इसमें थ्रेशर को उल्टा घुमाने के लिए भी लीवर दिया है। जैसे कि कभी आपके थ्रेशर में कुछ फंस जाता है तो इसको उल्टा भी घुमा सकते हैं। आगे और पीछे चलने के लिए एक सिंगल लीवर दिया है। इसमें हाई लो का ऑप्शन दिया है, जैसा कि आप जब कीचड़ में, ज़्यादा कीचड़ मडी फील्ड में चलाना है तो उसको लो गियर में चलाइए। अगर हमारी फील्ड कंडीशन अच्छी है तो हम हाई गियर में भी चला सकते हैं। और यहाँ पे चाबी से चालू और बंद करने के लिए इजी सिस्टम दिया है। और यहाँ पे जो लीवर है वो टोटली मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वॉल है, जिससे कि आपको समय का बहुत कम उपयोग करते हुए कटर बार को नीचे डाउन कर सकते हैं, कटर बार की एडजस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब कटर बार हम समय पे डाउन नहीं करते तो उस समय क्या होता है कि हमारी फसल को उठाने में उसको दिक्कत होती है। यहाँ पे देखेंगे हमें जो एयर क्लीनर का डेली मेंटेनेंस चेकअप जो करना है उसके लिए इजी दिया है। यहाँ पे आपको सेफ्टी पर्पस से यहाँ पे फायर स्टीम दिया हुआ है, जिससे कि आपको कभी भी कोई अगर इस प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही थी कि इसको और अच्छी तरीके से कैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे एक मिरर दिया हुआ है कि आप साइड व्यू भी आराम से, तरफ का जो आप जब हार्वेस्टिंग चला रहे हैं, खेत में कई बार पेड़ होते हैं, कई बार हमें कॉर्नर पकड़ने होते हैं, तो इसमें आप इजी मिरर दिया है कि जिससे कि आपके हार्वेस्टर का सारा व्यू आसानी से इसमें देखा जा सकता है। यहाँ पे ऑपरेटर को डस्ट से बचाने के लिए यहाँ पे डस्ट फैन दिया हुआ है, जो कि कटर बार से उड़ने वाली जो डस्ट वो सीधे फैन से होते हुए नीचे गिर जाती है, ताकि ये ऑपरेटर के पास ना पहुँचे। हमारा जब थ्रेसिंग होके जाएगा तो उसमें आपका डस्ट नहीं जाएगा। जैसे जो ग्रेन आपका फाइनल निकलेगा विदाउट डस्ट निकलेगा, जिसमें डस्ट ज़्यादा नहीं रहेगी और किसान को उसमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको फिर साफ़ करो, ग्रेडिंग करो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रेडिंग करके देगा, प्रॉपर साफ़ करके देगा। यहाँ पे देखेंगे बात करते हैं कि इसमें क्या खासियत है कि इस हार्वेस्टर से हमें हार्वेस्टिंग कराना चाहिए। जैसा कि हमने इंजन ऑपरेटिंग और ये सब बताया, यहाँ पे हार्वेस्टिंग का बताते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी पैडी हार्वेस्टिंग के लिए, कि पैडी को किस प्रकार से हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कुबोटा हार्वेस्टर में देखेंगे जो थ्रेशर ड्रम लगा हुआ है वो वर्टिकल टाइप से लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा वर्टिकल थ्रेशर ड्रम लगा हुआ है। चौड़ाई में लगाया गया है ये। वर्टिकल मतलब क्या होता है, हार्वेस्टर में जो बड़ी हार्वेस्टर आप देखेंगे उसमें हॉरिजेंटल लगा रहता है। हॉरिजेंटल मतलब कि सामने की तरफ आड़ा लेटा रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसमें आप देखेंगे जब उसमें अनाज थ्रेसिंग के लिए जाता है तो उसको एक रोलिंग में करता है, पीसते
पीसते हुए करता है तो क्या होता है कि उस कंडीशन में वहाँ पे जो अनाज के साथ लीफ होती है उसका मॉइस्चर जो है अपने ग्रेन में चिपक जाता है। तो हमें क्या है उसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, या धूप दिखानी पड़ती है, या कभी फंगस आ जाता है। जब हम पूरी ग्रेन को इकट्ठा करके रखते हैं तो उसमें फंगस आने लगता है, और प्लस उसमें क्या होता है कि जो दाने होते हैं उसमें चटक पड़ने लगती है, जो कि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी को मेंटेन नहीं करता है। तो वर्टिकल हार्वेस्टर में, वर्टिकल थ्रेशर में आपको ये फ़ायदा होगा कि ये झाड़ने की विधि से करता है। क्योंकि आपने हम देखा होगा जब हमारे पूर्वज जब खेती करते थे तो उस समय एक झाड़ने की पद्धति से हार्वेस्टिंग करते थे, जो मैनुअल बोलते थे कि झाड़ना, ऐसे झाड़ के करते थे। तो क्या होता था, सिर्फ उसमें से अनाज अलग हो जाता था और उसमें मॉइस्चर नहीं कंटेन होता था। तो वो क्या है, हमें बहुत ही हेल्दी भी लगता था, क्योंकि और दाना भी बहुत अच्छा आता था। तो उसी प्रकार से इसमें थ्रेशर का जो ड्रम है बिल्कुल हॉरिजेंटल है, और फसल जब काट के यहाँ तक आती है तो उसको झाड़ने विधि से करता है, सिर्फ फसल को उसमें से अलग करता है, और स्ट्रॉ जो है हमारी इस तरीके से पीछे की तरफ चली जाती है। यहाँ पे देखेंगे और भी जो चीज़ें आपको सेटिंग करनी होती है, जैसे कि अगर कई बार ग्रेन के साथ आपका डस्ट ज़्यादा जाता है तो फ़ैन को आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक सिंगल नॉब की खोलने से आप इसके फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे स्ट्रॉ बाकर। स्ट्रॉ बाकर जो होता है, जहाँ से स्ट्रॉ गिरती है और उसमें से जो अनाज सेपरेट होके मतलब स्ट्रॉ पीछे चला जाता है, तो यहाँ पे ईजी आप स्ट्रॉ बाकर का सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग करने के लिए भी स्ट्रॉ यहाँ पे देखेंगे जनरली क्या होता है, बड़ी हार्वेस्टर में आपको जो ड्राइव बेल्ट होती हैं जो कि सिस्टम को चलाती हैं, उसको बदलना और उसकी सेटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप जितनी भी बेल्टें हैं जो कि आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और आप देख रेख भी कर सकते हैं। जैसे कि ये थ्रेशर ड्रम का और फ़ैन का, और पीछे जो ऑगर चलते हैं, अपना ऑगर चलते हैं, और फीडर असेंबली चलती है, जो सारा इजी है इसमें चेंज करना। तो इसमें देंगे बेल्ट जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे थ्रेशर ड्रम को उल्टा चलाने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम दिया है, जिससे कि थ्रेशर ड्रम और अपना फीडिंग असेंबली उल्टा घूमता है, जिससे कि जो फंसा हुआ अनाज है वो बाहर की तरफ आसानी से निकल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कोई भी पाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे थ्रेशर ड्रम को हम ये लॉक कर दिया। इसमें कहीं भी नट बोल्ट नहीं है, ये थ्रेशर ड्रम पूरा तरीके से लॉक हो गया है, और आसानी से इसको बंद कर दिया वापस हमने। और यहाँ पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे यहाँ देखेंगे जो कि जो ग्रेन डिस्चार्जर है, देखेंगे ग्रेन डिस्चार्जर जो है हमारा पूरा एकदम आपका देखेंगे 180 डिग्री पूरी तरीके से घूमता है। घुमाइए, ये देखिए, ये पूरी तरीके से आप जिस तरफ भी आपको ट्रॉली लगी है उसको आसानी से कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हम इसको ग्रेन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। पूरा उस तरफ पूरा घुमाओ ना, हाँ पूरा जान दो, हाँ ये देखेंगे 180 डिग्री, मतलब वहाँ से लेके इस तरफ पूरी तरीके से आसानी से घूम जाता है। और कितना भी आप अप डाउन करेंगे ये आसानी से अप डाउन भी हो जाएगा। बंद करो। यहाँ पे देखेंगे अब इसमें जो बेल्ट लगे हैं, क्रॉलर जो लगे हैं, उसका भी देख रेख करना बहुत आसानी है। सिर्फ इसमें आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, आसानी से ग्रीस कर सकते हैं। देखेंगे सारा सिस्टम में ऐसा आपको बाहर ही बाहर दिया है, कहीं भी आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी मेंटेनेंस के लिए। दूसरा इसमें सबसे बड़ी खासियत है, इसमें जो गियर बॉक्स लगा है, हाइड्रोस्टैटिक्स गियर बॉक्स लगा है, जो कि लो मेंटेनेंस और लेस मेंटेनेंस के साथ आपको ये इसमें गियर बॉक्स है जो ऑपरेट होता है, और आसानी से इसको चलाना, जैसे हमने बताया कि किसान को चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें गियर नहीं, सिस्टम नहीं होते। सिर्फ एक लीवर को टच करो आप, गाड़ी आगे और पीछे मूवमेंट करती है। ये HST गियर का यहाँ पे फ़ायदा है, तो इसको आसानी से चलाया जा सकता है। यह जानकारी ले ली आपने सर से कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे भैया देखो कंबाइन का तो पूरा काम हो गया यहाँ पे,
कंबाइन तो चलेगी और भैया चला भी रहे हैं, पर भैया हमको देखना है भैया किसान का हित। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम देखेंगे भैया ग्रेन लॉस। इसका ग्रेन लॉस कितना आ रहा है सर? ग्रेन लॉस चेक करके बताइए एक बार आप, कितना कैसा क्या आ रहा है और दिखाइए हमको कि हमको देखना है भैया। हार्वेस्टर अब चलाने जाएंगे, चलाओ स्टार्ट करो। चलाओ भैया हार्वेस्टर, देखो भैया ये चालू हो गया। हार्वेस्टर हमारी और एक बात अच्छी लगी भाई कि इसमें कोई खटर पटर नहीं है यार, बड़े ट्रैक्टर जैसी कि कटर कटर की कहीं से भी आवाज़ आ रही है कुछ भी, बड़ी हमसे ऐसा लगता है जैसे 55 HP का ट्रैक्टर चल रहा हो। बहुत ही शानदार आवाज़ है इसकी। अच्छा अब देख लेते हैं भैया ग्रेन लॉस की। तो ये देखो भाई पीछे भैया ग्रेन लॉस हमारा यहाँ देखेंगे, हार्वेस्टर हमारी चलने लगी और यहाँ पे हम ग्रेन लॉस देखेंगे, स्ट्रॉ के थ्रू देखेंगे स्ट्रॉ के बीच में कितना ग्रेन लॉस है। यहाँ देखेंगे आपको एक भी दाना नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक भी दाना नहीं। तो इस हार्वेस्टर से जो मिनिमम जो ग्रेन लॉस है 1% से लेके मैक्सिमम जो है 3% ग्रेन लॉस का इसमें आपको मिलेगा। और जिससे बड़ी हार्वेस्टर जब चलाते हैं तो वहाँ पे मिनिमम 5% से 10% तक का जो ग्रेन लॉस होता है। और यहाँ पे देखेंगे आप दूसरा जो खेत में हमारा डैमेज होता है, तो जो कि बड़ी हार्वेस्टर का लगभग 7 टन तक का वज़न होता है, जो कि हमारी खेत को दबाता है। जैसे आप पहिए के निशान बन जाते हैं, जिससे कि खेत में जो है कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे जो इसमें मिट्टी के अंदर जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं। लेकिन हार्वेस्टर का जो वज़न है मात्र 2500 किलो हार्वेस्टर का वज़न है, जिससे कि सॉइल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जो कि इस सॉइल के अंदर जो सेल होते हैं वो डैमेज नहीं होते, जो कि हमारी अगली फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं।